अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपने 5 क्वेश्चन अपने मन में ज़रूर सोचे होंगे। मैंने भी सोचे थे अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान कई सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो आज मैं उन्हीं 5 सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाने सवाल कि हमें अपने प्रेगनेंसी में कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो हमें प्रेगनेंसी के दौरान जितने सारे पोषक तत्व हैं उनसे वो सारे हमें अपने डाइट में लेने चाहिए। तो जैसे हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जितने फॉलिक एसिड, ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये सारे हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। तो इसके लिए हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, विटामिन सी के जो फ्रूट्स होते हैं वो भी, और इसके अलावा दालें, प्रोटीन के लिए दालें ज़रूर खानी है। हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई जैसे पालक, मेथी, बथुआ या तुरई, जो उस सीज़न में हमें मिल रही है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो किशमिश आप ले सकते हैं, काजू, अखरोट, ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में ले सकते हैं। और इसके साथ साथ लिक्विड डाइट को भी बढ़ाना है। इसमें वो जैसे वाटर तो है, इसके अलावा कोकोनट वाटर, छाछ हो गया, नींबू पानी हो गया, दही ज़रूर लेना है कि उसमें उससे आपको कैल्शियम मिलता है, और पनीर, दूध, ये सारी चीज़ें फॉलिक एसिड के लिए। और इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स जो आपको डॉक्टर देती है, रिकमेंड करती है आयरन के लिए, कैल्शियम के लिए, फॉलिक एसिड के लिए, वो ज़रूर खानी है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए और आपके बच्चे के लिए दी जाती है, ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो सके। और क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ से वो सारी चीज़ें लेता है, तो माँ को वीकनेस ना हो, माँ को कमज़ोरी ना आए। तो इसलिए अपने डाइट, जो हमारी रेगुलर डाइट होती है, उससे थोड़ा बढ़ा के डाइट हमें लेनी चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और स्मॉल स्मॉल मील्स लेने हैं, एक साथ नहीं खाना है, इससे आपको हैवीनेस फील हो सकती है, तो एक्टिविटी में दिक्कत होती है। तो स्मॉल स्मॉल मील लें, और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है दूसरा, वो है कि क्या प्रेगनेंसी में वोमिटिंग नॉर्मल है। तो जी हाँ, प्रेगनेंसी में वोमिटिंग नॉर्मल होती है, मॉर्निंग सिकनेस भी नॉर्मल है। ये हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, कई हार्मोन्स के चेंजेस होने की वजह से ये चीज़ें सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पुदीना, नींबू, अदरक, इन सारी चीज़ों को यूज़ करना है अपने वोमिटिंग के लिए, मॉर्निंग सिकनेस के लिए। लिक्विड डाइट को जो बढ़ाना है, कोकोनट वाटर, ये सब सारी चीज़ें ले सकती हैं। और छेना, उससे आपको ताकत मिलती है, वो जल्दी से एनर्जी देता है। तो छेना 1 या 2 सारे दिन में आप वो ले सकती हैं। उसमें प्रोटीन भी काफ़ी होता है, डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं खाने के लिए। मैं भी खाती थी, और डेली 1। और अगर आपकी शुगर नहीं बढ़ी है, डायबिटिक नहीं हो, तो आप इसे ले सकते हो। इस चीज़ का ध्यान देना है। और ये चौथे 4 से 5 मंथ तक चलती है। इसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाती है। और इसके बाद जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है, वो है कि क्या हमें पपीता खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो जी हाँ, आप पका पपीता खा सकते हो प्रेगनेंसी में, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं खाना है। कच्चा पपीता आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, उसे आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है प्रेगनेंसी तक, और इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ये और जो सवाल पूछा जाता है, ये है कि बेबी मूवमेंट कब स्टार्ट होती है। तो बेबी मूवमेंट फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा लेट स्टार्ट होती है। ये 5वें महीने से स्टार्ट होने लगती है, और 5वें महीने से स्टार्ट हो जाती है। और इसमें फील होता है कि जैसे पेट में बटरफ्लाई हो रही हो, या बबल जैसा उठ रहा है, या कुछ हाथ का ऐसे लगता है कि हाथ से कुछ ऐसे ऐसे लाइनिंग कर रहा है। ये सबसे सारी चीज़ें फील होती हैं। अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है, या आप स्लिम हो, तब ये
क्या कहते हैं बेबी मूवमेंट जल्दी फिर होने लगती जल्दी होने लगती है। और इसके अलावा जो सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको करना है अपनी डाइट अच्छी रखनी है, बाहर के बिल्कुल नहीं खाना है, तेल सब्जी ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है। इसके अलावा खूब सारा पानी पीना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा बढ़ाना है ताकि आपका इम्यूनिटी लेवल जो फूड लेवल है वो नॉर्मल रहे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके अलावा वॉक करना है, हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं आप अगर आपको डॉक्टर आपकी रिकमेंड करती है तो। और वॉक जो है मॉर्निंग, फिर ब्रेकफास्ट के बाद, फिर लंच के बाद, फिर रात में डिनर के बाद, ऐसे आप ले सकते हैं। रेस्ट करें फिर वॉक करें, फिर रेस्ट करें फिर वॉक करें। फिर इसके बाद जब 9th लास्ट मंथ होता है डिलीवरी का, तो उसमें आप अपना ये बैठ के हल्का बैठ के पूछा लगाना, झाड़ू लगाना, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हल्की सीढ़ी उतरना चढ़ना, ये चीज़ें अगर आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं अगर आप एक नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको डॉक्टर ने कुछ बेड रेस्ट के लिए या प्रॉपर रेस्ट के लिए बोला है तो अलग बात है, नहीं तो अगर नॉर्मल डिलीवरी में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो आसानी से डिलीवरी हो जाती है, दिक्कत नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपके सारे सवालों के अच्छे से आंसर देने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप प्रेग्नेंट हो और ऐसे ही मोर टिप्स चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ऐसे वीडियोस टिप्स जाती रहें। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ध्यान रखें। बाय।